नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, दौसा। ये इमेज को देख के स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि सर आज क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए राजस्थान ज्योग्राफी से आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की झीलें, लेक ऑफ राजस्थान। डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलों को अलग अलग स्टडी करनी पड़ेगी। इन दोनों को अलग अलग करने के बाद भी इनमें से मेन मेन झीलें कौन सी है उनको भी अपन को सेपरेट रखना पड़ेगा, मतलब जो मल्टी यूजेज है। अब मोस्टली होता क्या है कि इसका बड़ा क्वेश्चन तो कम आता है, लेकिन शॉर्ट नोट में, मैपिंग में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं आ जाता है। तो लेक का जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी अपन राजस्थान में रहते हैं तो एक टूरिस्ट पर्पस से भी इनकी अपन को जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से पर्यटन स्थल है। तो आइए एक एक लेक को लेके चलते हैं अपन। देखिए, ये एक टेबल है जिसमें बाएं साइड तो खारे पानी की झीलें लिखी हुई है और दाएं साइड मीठे पानी की झीलें लिखी हुई है। तो आपको जब ये चैप्टर झीलों वाला याद करोगे तो सबसे पहले मैंने कहा था कि खारे और मीठे पानी की झीलें अलग करनी है, उनकी लोकेशन ट्रेस करनी है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और डिस्ट्रिक्ट में भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर हैं। तो देखिए, खारे पानी की झीलों में सांबर जयपुर में, पचभद्रा बाड़मेर, डीडवाना नागौर में, लुणकसरन झील बीकानेर, फलोदी झील जोधपुर में, कावोद झील जैसलमेर में, रेवासा सीकर में, तालछापर चूरू में, कुचामन झील नागौर में। ऐसे ये एक काफ़ी बड़ी टेबल दे रखी है और इसका मैं आपको मैप भी प्रोवाइड करा दूंगा। मीठे पानी की बात करें तो झीलों की जयसमंद उदयपुर में, राजसमंद झील राजसमंद में, बालसमंद झील जोधपुर में, आना सागर झील अजमेर में, फतेह सागर झील उदयपुर में। तो इन सब को एक एक को लेके अपन डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, जिसमें सबसे पहला है जयसमंद झील, या इसका दूसरे नाम से भी जानते हैं ढेबर झील। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राणा जयसिंह ने गोमती नदी का पानी रोक कर कराया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट चीज़ है सारी चीज़ें। इस झील में छोटे बड़े 7 टापू हैं। इनमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है, उससे छोटे का नाम प्यारी है। इन टापुओं पर आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। जयसमंद झील से उदयपुर जिले को पानी के पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जयसमंद झील को पर्यटक केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है और इस झील से श्यामपुरा व भट्टा 2 नहरें भी निकाली गई हैं। एशिया व भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। इन थोड़ा ये कंपेयर करने के लिए जोड़ दिया गया है इसमें। दूसरी झील है राजसमंद झील। तो इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर करवाया था इसका भी। और इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी कहलाता है। यहीं पर 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत में लिखा गया है। इसे राज प्रशस्ति कहते हैं, जो कि संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगली झील है पिछोला झील उदयपुर की। ये 14वीं सदी में इस मीठे पानी की झील का निर्माण राणा लाखा के समय में एक पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। पिछोला में बने टापुओं पर जग मंदिर या लेक पैलेस व जग निवास लेक गार्डन पैलेस महल बने हुए हैं। जग मंदिर का निर्माण महाराणा करण सिंह ने शुरू करवाया था तथा जगत सिंह प्रथम ने इसे पूर्ण करवाया था। ये खैर हिस्ट्री की बातें हैं, अपन इसमें कम दे सकते हैं, अपन को तो जोग्राफिकल चीज़ें देनी है इसमें। आगे बात करें तो ये जग निवास महल है, इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह ने करवाया था और इस झील के समीप कल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इस झील के किनारे राजमहल या सिटी पैलेस भी है, इसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। और सीसारमा व
बुजरा नदियाँ इस झील को जलापूर्ति करती हैं और राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव पिछोला झील में चलाई गई थी। बात करते हैं आना सागर झील अजमेर की, तो ये अजमेर शहर के मध्य में स्थित इस झील का निर्माण अजय राज के पुत्र अर्णोराज या पृथ्वीराज चौहान के दादा आना जी ने करवाया था 1137 ईस्वी में। जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए आना सागर झील का निर्माण कराया था, क्योंकि इस विजय में तुर्का का अपार खून बहा था। पहाड़ों के मध्य स्थित होने के कारण ये झील अत्यंत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है, बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य है। और मुगल शासक जहांगीर ने इसके समीप नूरजहाँ या रूठी रानी का महल बनवाया, दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान भी कहते हैं। उसे इस उद्यान में नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। बड़ी रोचक तथ्य है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बात करते हैं नक्की झील की, तो यह सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित नक्की झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर्वत तथा सबसे गहरी झील है। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है वो है नक्की झील। झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ, अर्थात यह एक प्राकृतिक झील या क्रेटर झील भी है। और कुछ किंवदंतियां भी मान्यता भी है कि इस झील की खुदाई देवताओं ने अपने नाखूनों से की थी, अतः इसे नक्की झील कहा जाता है। यह झील पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस झील में टापू जिस पर रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, इसके अलावा इस झील में एक तरह मेंढक जैसी चट्टानें बनी हुई है जिसे टॉड रॉक कहते हैं। एक चट्टान की आकृति महिला के समान है जिसे नन रॉक कहा जाता है। एक आकृति लड़का लड़की जैसी है जिसे कपल रॉक कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोका, पैरट रॉक आदि रमणीय स्थल है। यहाँ ये झील गरासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र भी है। लोग अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में ही करते हैं। इसके समीप ही अरबुजा देवी का मंदिर है, अतः इस पर्वत को आबू पर्वत भी कहा जाता है। बात करते हैं पुष्कर झील की, जो राजस्थान के अजमेर जिले में के शहर अजमेर शहर से 12 किलोमीटर की दूर पर पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था। ये झील भी प्राकृतिक झील है और राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है, इसलिए इसे आदि तीर्थ, पांचना तीर्थ, कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा या तीर्थराज भी कहा जाता है। इसके बारे में मानता है कि खुदाई पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा कराई गई थी, अतः पुष्कर झील की संज्ञा दी गई इसे। और किंवदंती के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के हाथ से गिरे 3 कमल के पुष्पों से हुआ, जिससे क्रम से वरिष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर का निर्माण हुआ। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ स्नान किया था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। विश्वामित्र ने तपस्या की। वेदों को यहाँ पर अंतिम रूप दिया गया। काफ़ी सारी चीज़ें ये प्रचलित हैं। 4वीं शताब्दी में कालिदास ने अपनी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम इसी स्थान पर रची थी। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोन ने कहा कि इस सरोवर की तुलना तिब्बत की मानसरोवर झील के अलावा और किसी से नहीं की जा सकती। इस झील के चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर हैं। इनमें ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे प्राचीन है। पुष्कर झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं। इन घाटों पर लोग अपने पितरों का लोकार्पण करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। दीपदान की प्रक्रिया होती है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। आगे चलते हैं फतेह सागर झील उदयपुर में। यह उदयपुर जिले में स्थित मीठे पानी की झील है, जो कि जयसिंह मेवाड़ के शासक जयसिंह ने इसका निर्माण कराया। बाद में यह अतिवृष्टि होने के कारण नष्ट हो गई थी तथा इसका पुनर्निर्माण 1889 ईस्वी में महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था और इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। इस झील को फतेह सागर झील कहा गया। इस झील में टापू है जिस पर नेहरू उद्यान बना है। इस झील में सौर वेधशाला भी बनी है। और उदयपुर झील में अहमदाबाद संस्थान ने 1975 में भारत की पहली सौर वेधशाला स्थापित की थी। और ये झील के समीप बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप की स्थापना सूर्य और उसकी गतिविधियों के अध्ययन के लिए की गई है। फतेह सागर झील से उदयपुर को पेयजल की आपूर्ति होती है। बात करें कोलायत झील की, तो ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित मीठे पानी की झील के समीप सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। इस आश्रम को राजस्थान का सुंदर अमर उद्यान भी कहा जाता है। और कोलायत झील की उत्पत्ति कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए की। यहीं पर कार्तिक मास की पूर्णिमा माह में
मेला भरता है। इस झील में दीप जलाकर अर्पण किया जाता है और इसके समीप ही एक शिवालय है जिसमें 12 शिवलिंग है। तो बहुत ही रोचक तथ्य है स्टूडेंट्स। सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से पढ़ना इसको। लास्ट में मैं इसका पीडीएफ और इसका मैप ज़रूर भेजूँगा। तो ये आपकी जानकारी में वैसे भी नहीं है कि कोर्स में, इसलिए नॉर्मल वे में भी होना चाहिए। थैंक यू।